बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सतह माइल या ढलवान सतह। ढलवान सतह तो हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा है। घरों के अंदर ढलवान सतह होती है और गिराज जहाँ पे कार वगैरह को घर में दाखिल करने की जगह बनाई जाती है वो ढलवान सतह होती है। और इसी तरह मकानात के अंदर ढलवान सतह बनाई जाती है। मकान की छत के साथ ढलवान सतह बनाई जाती है ताकि बारिश वगैरह का पानी खुद ब खुद नीचे आ जाए। और जो शुमाली इलाका जात हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ तो छत पूरी ढलवान सतह जो है वो उस अंदाज से बनाई जाती है ताकि बारिश और बर्फ़बारी वगैरह नीचे आ सके। तो ढलवान सतह ये भी एक मशीन की किस्म है, ये भी एक सादा मशीन है। अंग्रेज़ी में इसे इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर कीजिएगा। ऐसी सतह जिसका एक सिरा दूसरे सिरे की निस्बत ऊंचा हो ढलवान सतह या सतह माइल कहलाती है। बड़ी आसान सी बात है। सामने तस्वीर में भी दिखाया गया है कि एक आदमी जो है वो ढलवान सतह के ऊपर किसी चीज़ को लेकर, ब्लॉक को लेकर चढ़ रहा है। तो ये सतह जो है वो ढलवान सतह है। इस्तेमाल क्या होता है इसका? ढलवान सतह वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ज़रिए वज़न उठाना वज़न को अमूदन उठाने की बजाय आसान होता है। वज़न को उठाकर हम ऊपर किसी जगह पर ले जाएं तो बहुत मुश्किल काम है। तो ढलवान सतह के ज़रिए वज़न को ऊपर उठाना ज़्यादा आसान होता है। तो इसका मतलब ये है कि ढलवान सतह एक मशीन का काम करती है, हमारे लिए काम को आसान बनाती है। ढलवान सतह भी बतौर मशीन ही काम करती है। ढलवान सतह का मिकानी मफाद, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी ढलवान सतह हमारे लिए कितना काम करती है, हम इस सतह पर कितना काम करते हैं और ये हमारे लिए कितना काम करती है। सामने की शक्ल में एक ढलवान सतह के ज़रिए बोझ उठाते दिखाया गया है। देखें, नीचे तस्वीर है और एक बोझ नीचे से ऊपर उठाते हुए दिखाया गया है। इस सतह का सिरा B सिरा A की निस्बत H बुलंदी पर है। देखें, साफ नज़र आ रहा है कि A सिरे की निस्बत सिरा जो B है वो H बुलंदी पर है। ढलवान सतह की लंबाई L है, तस्वीर में नज़र आ रहा है, जो उफ़क़ी महवर के साथ ज़ाविया थीटा बना रही है। ये जो लंबाई है, जो सतह है, लंबाई के रुख, ये हम जानते हैं कि दरामदी काम यानी इनपुट बराबर होता है क़ुव्वत ज़रब क़ुव्वत का तय करदा फासला। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क़ुव्वत यहाँ पे कौन सी अमल कर रही है? देखिए तस्वीर के अंदर ब्लॉक खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ E क़ुव्वत के साथ, अंग्रेज़ी में एफर्ट कहते हैं। तो E क़ुव्वत ब्लॉक को नुक्ता A से नुक्ता B तक ऊपर लेकर जाती है। तो कितना फासला ब्लॉक फिर तय करता है? ज़ाहिर है जितनी लंबाई है सतह माइल की L, तो क़ुव्वत ज़रब क़ुव्वत का तय करदा फासला यानी E ज़रब L, इसे मुसावात नंबर 1 से लिखा। ये दरामदी काम है, यानी ये मशीन पर लगाया गया काम है। सतह माइल पर हमने लगाया है, ये हमने किया है ये काम। तो सतह माइल इसके जवाब में हमें क्या काम करके देगी? तो नीचे पढ़ते हैं, मशीन ने बोझ L को H बुलंदी तक उठाया है। फिर मशीन ने क्या किया? सतह माइल ने क्या किया? बोझ को L, बड़ा L देखिए लिखा हुआ है ब्लॉक के ऊपर, L बोझ को H बुलंदी तक ऊपर उठाया है। इसलिए बरामदी काम क्या हो गया? मशीन ने क्या काम बरामद किया? आउटपुट कितना हो गया? बोझ ज़रब बोझ का तय करदा फासला बराबर हो गया L ज़रब H। L बोझ है और H बोझ का तय करदा फासला है। तो इसे मुसावात नंबर 2 के ज़रिए हमने लिखा। तो लीवर के उसूल के मुताबिक, लीवर का उसूल क्या है? दरामदी काम बराबर बरामदी काम, इनपुट बराबर आउटपुट। तो दरामदी काम या इनपुट है EL और बरामदी काम या आउटपुट है LH। तो इन दोनों को हमने तरतीब दिया L बटे E, यानी बोझ बटे क़ुव्वत, लोड डिवाइडेड बाई एफर्ट। तो L बटे E बराबर किसके आ गया? छोटा L यानी लंबाई बटे ऊंचाई, लंबाई बटे ऊंचाई। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज है, मिकानी मफाद है सतह माइल का। MA बराबर LE, L बटे E, या फिर बराबर L बटे छोटा L बटे H। फ़हुवल मतलूब, यही मतलूब था। ये हमने सतह माइल का मिकानी मफाद निकालना था, सतह माइल के मिकानी मफाद का फार्मूला अखज़ करना था।
एक और तरीक़ा, यानी सतह माइल का मिकानी मफाद निकालने का एक और तरीका। ढलवान सतह का मिकानी मफाद मालूम करने के लिए हम कायमा ज़ाविया मुसल्लस ACB लेते हैं। तस्वीर में देखें मुसल्लस जो बनती है ACB, आप ज़रा गौर कीजिएगा, ACB तस्वीर में जो मुसल्लस बन रही है, जिसमें साइन थीटा बराबर किसके होता है? अमूद बटे वतर। बड़ी आसान सी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटे वतर। अमूद क्या है? BC, और वतर क्या है? AB। तो साइन थीटा बराबर किसके लिखा गया? अमूद की कीमत क्या लिखी हुई है? BC बराबर H के, और AB क्या है? ये तो लंबाई है सतह माइल की, तो H बटे L। साइन थीटा बराबर H बटे L। तो दोनों रकमों को उलट दिया, दोनों तरफ रकमों को उलट दिया। बाएं तरफ 1 बटे साइन थीटा आ गया, तो दाएं तरफ L बटे H आ गया। पहले L नीचे था, H ऊपर था, अब L ऊपर आ गया है, H नीचे आ गया है। तो यही पीछे हमने मैकेनिक मफाद निकाला है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर हो गया? 1 बटे साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि सतह माइल का जो मैकेनी मफाद है उसका इन्हिसार थीटा की पर है, और बात भी जाहिर है कि वो थीटा जितना बड़ा हो जाएगा उतनी लंबाई जो है वो सतह माइल की ज़मीन से ऊंचाई उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो इतना ही मैकेनी मफाद के ऊपर ये थीटा असरअंदाज होगा। तो ढलवान, मैं पढ़ता हूँ, ढलवान सतह के मैकेनी मफाद का इन्हिसार ज़ाविया थीटा पर है, क्योंकि ढलवान सतह की लंबाई ऊंचाई से ज़्यादा होती है। लंबाई देखें तस्वीर में, लंबाई ऊंचाई से ज़्यादा है, यानी छोटा L छोटे H से ज़्यादा है, लंबाई ऊंचाई से ज़्यादा है। तो मैकेनी मफाद के अंदर लंबाई ऊपर है, यानी L बटे H। तो आपको पता है बड़ी रकम ऊपर हो, छोटी रकम नीचे हो, तो जवाब 1 से ज़्यादा आया करता है। बड़ी रकम ऊपर हो, छोटी रकम नीचे हो, तो जवाब हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। तो इसी तरह चूंकि सतह माइल की लंबाई ऊंचाई से ज़्यादा होती है, और इसलिए सतह माइल का मैकेनी मफाद हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ लिखा है क्योंकि ढलवान सतह की लंबाई ऊंचाई से ज़्यादा होती है, इसलिए ढलवान सतह का मैकेनी मफाद हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे।